ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। नाजरीन मोहतरम, जब दीवारें बुलंद हो गईं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमीन पर खड़े होकर तामीर करने से कासिर हो गए, तो एक पत्थर रखकर उस पर खड़े होकर तामीर करने लगे। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये इताअत और मेहनत इस कदर पसंद आई कि अल्लाह के हुक्म से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊपर उठने की जरूरत होती तो वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो जाता, और जब नीचे उतरने की जरूरत महसूस होती तो वही पत्थर अल्लाह के हुक्म से नीचे हो जाता। अल्लाह ताला ने अपने इस बरगुजीदा बंदे के पांव के निशानात इसी पत्थर पर महफूज फरमा दिए, ताकि ये बाद में आने वाले अहले ईमान के लिए एक यादगार बन जाएं। इसी पत्थर को मकामे इब्राहीम कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और मकामे इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। मोहतरम दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थरों से की। तौर सीना, तौर जैतून, जबल लुबनान, जबल जूदी और जबल हिरा। यही वो 5 पहाड़ हैं जिनके पत्थरों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाना काबा की तामीर की थी। तामीर के दौरान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद के मुकाम पर पहुंचे तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ एक पत्थर तलाश करके लाओ जिसे यहां नस्ब किया जाए, ताकि लोगों के लिए तवाफ शुरू करने की अलामत बन जाए। लेकिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तलाश के बावजूद ऐसा पत्थर न ला सके। जब वापस आए तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये पत्थर कहां से आया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे वो लाया है जिसने मुझे तुझ पर भरोसा करने से बेनियाज कर दिया। यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पत्थर लेकर आए हैं। मोहतरम दोस्तों, ये बात याद रखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो तामीर की थी उसमें छत नहीं थी और उसका दरवाजा जमीन की सतह के बराबर था। हजर अस्वद इस कदर सफेद था कि उसकी रोशनी मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक फैली हुई थी। बाद में उसके सियाह होने की वजह यह बनी कि दौरे जाहिलियत और दौरे इस्लाम में यह बारहा नापाक हाथों से छुआ गया। मोहतरम दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में आता है कि यह जन्नत से लाया गया पत्थर है। इसकी फजीलत इब्तदा ही से थी, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया तो इसकी अजमत और कद्र चारों तरफ नुमाया हो गई। बल्कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तवाफ कर रहे थे। आप रजी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फरमाया, ए हजर अस्वद, उमर ने तुझे इसलिए नहीं चूमा कि तू जन्नत से आया हुआ पत्थर है, बल्कि उमर ने तुझे इसलिए बोसा दिया है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है। मोहतरम दोस्तों, चौथी मर्तबा खाना काबा की तामीर कुरैश मक्का ने इस वजह से की कि एक औरत ने खाना काबा को धूनी देना चाही तो एक चिंगारी गिलाफे काबा पर गिर गई, जिससे हर तरफ आग लग गई, दीवारें फट गईं और कमजोर हो गईं। कुछ ही अरसे बाद मक्का मुकर्रमा में शदीद सैलाब आया। अहले मक्का ने हिफाजत के लिए बंद बना रखा था, मगर सैलाब इस कदर ताकतवर था कि वो बंद भी टूट गया और सैलाब का पानी हरम काबा में दाखिल हो गया, जिसके बायस खाना काबा की दीवारों में शगाफ पड़ गए और दीवारें मुनहदिम होने लगीं। चुनाचे काबा शरीफ की असरनू तामीर का इरादा किया गया, मगर एक मसला दरपेश था, क्योंकि काबा के अंदर एक कुआं था जिसमें लोग नजराने डालते थे। उसे काबा का खजाना कहा जाता था। एक मर्तबा एक चोर ने उस खजाने को चुराने की कोशिश की, मगर वो उसी कोने में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस खजाने की हिफाजत के लिए एक अजीम सांप मुकर्रर कर दिया, जो हर वक्त इस कोने की मुंडेर पर बैठा रहता था। लोग उसके खौफ से करीब न जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा जिसने उस सांप को उठाकर दूर ले जा डाला। अब कुरैश मक्का खुश हो गए और उन्होंने समझा कि इस काम में अल्लाह की रजा शामिल है। चुनाचे फैसला किया गया कि काबा की दीवारें पहले से बुलंद की जाएं और दरवाजा भी ऊंचा रखा जाए, ताकि हर शख्स आसानी से अंदर दाखिल न हो सके। तामीर काबा में तमाम कुरैशी कबाइल ने हिस्सा लिया और हर कबीले ने अलग अलग पत्थर जमा किए, हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मुबारक गर्दन पर पत्थर उठाकर लाते रहे।
जब इमारत हजर अस्वद तक बुलंद हो गई तो हजर अस्वद को नस्ब करने पर कबाइल के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया। यहां तक कि तलवारें खींच ली गईं और 4-5 दिन तक ये झगड़ा जारी रहा। इस वक्त कुरैश के सबसे बुजुर्ग शख्स मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम थे। उन्होंने तजवीज दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल, इसी को फैसला मान लिया जाए। सब इस पर मुत्तफिक हो गए। अगले दिन सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब पुकार उठे कि ये अमीन हैं, हम उनके फैसले पर राजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल देखी और फरमाया, मेरे पास एक कपड़ा लाओ। कपड़ा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद उसमें रखा और फरमाया, हर कबीला इस कपड़े का एक किनारा पकड़ ले। फिर सब ने मिलकर उसे उठाया। जब हजर अस्वद अपनी जगह के करीब पहुंच गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसे उसकी जगह नस्ब फरमा दिया। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े फितने को हिकमत, अमन और मोहब्बत के साथ ख़त्म फरमा दिया। फिर कई साल गुजरने के बाद एक मर्तबा दोबारा खाना काबा को गिराने का इरादा किया गया। कुछ यूं था कि वाक़े करबला के बाद अहले हिजाज ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलीफा नामज़द कर लिया, मगर यजीद मलऊन ने उन्हें मुती बनाने के लिए हुसैन बिन नुमैर को सिपह सालार मुकर्रर करके एक भारी लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना किया और यूं जंगो जिदाल का सिलसिला शुरू हो गया। उसने संगदिली का मुजाहरा करते हुए कोहे अबू कुबीस पर मंजनीक नस्ब की और बैतुल्लाह पर गंधक और दीगर आतिशगीर मादे फेंकने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में आतिश ज़दगी से बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ और रुकन यमानी मुतासिर हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 दिन इस्तिखारा करने के बाद खाना काबा को ज़मीन के बराबर गिरा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों तक खुदाई करवाई। फिर उन्हीं बुनियादों पर नई तामीर करवाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने काबा की तामीर चूने से करवाई जो यमन से मंगवाया गया था, और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके अंदर मुश्क भिरवा दिया और दीवारों पर बाहर की जानिब से भी मुश्क का लीप करवाया। फिर मिस्री कत्तान का गिलाफ चढ़वाया गया। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बकसरत ऊंट और बकरियां ज़िबाह की गईं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और कुरैश के बहुत से अफराद नंगे पांव मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रे का एहराम बांधा। शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर काबा की सआदत अता फरमाई। यूं 5वीं मर्तबा तामीर काबा का शरफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। 6ठी मर्तबा तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुई, जो बनु उमैया का चश्म चराग था। इक़्तिदार की हवस ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को बर्दाश्त न कर सका। चुनाचे सन 72 हिजरी में उसने हुज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ रवाना कर दिया। हुज्जाज ने मक्का पहुंचकर मुहासरा कर लिया और बैतुल्लाह शरीफ पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे खाना काबा की दीवारें खस्ता हाल हो गईं। इसी साल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज और ज़ियारत बैतुल्लाह के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे। हालात देखकर उन्होंने हुज्जाज को पैगाम भेजा कि अल्लाह के बंदों का ख्याल रखा जाए जो दूर दराज से आए हैं, और उन्हें तवाफ़ बैतुल्लाह और सय्ये सफ़ा व मरवा का मौका दिया जाए।